BJP Tejinder Bagga is also now joining us on the broadcast. Tejinder Bagga, आम आदमी पार्टी से ये सवाल पहले भी पूछा गया है, गवर्नर ने रिपोर्ट मंगवाई है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है इस पर स्कैम है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर इस समय कोई टिप्पणी नहीं हुई है। पहले उन्होंने कहा है कि ये डेफेमेटरी है क्योंकि दिल्ली का स्कूल मॉडल जो है वो काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी अगर स्कैम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी पोल खोल रही है। आम आदमी पार्टी घोटाले करती है और भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में लोगों को बता रही है। आप जेल के अंदर मसाज लो, आप स्कैम करो, तो अगर आप सोचते हो कि विपक्ष उसके बारे में बताए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। सीवीसी की रिपोर्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? गवर्नर ने पहले भी आम आदमी पार्टी से इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगा है। सीवीसी की भी स्पेसिफिक इंक्वायरी इन एलिगेशंस पे हो रही है। देखिए, उसकी जो एजेंसीज है उसका ईमानदारी से जांच कर रही है, लेकिन जितना झूठ ये बोलते हैं दिल्ली की जनता ने पिछले 7 साल में देख लिया है। इन्होंने ईमानदारी के नाम पे ये लोग आए थे, ये लोग कहते थे हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर इन्होंने स्कैम नहीं किया। स्कूल बनाए तो स्कूल के कमरों में स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो उसके अंदर स्कैम, शराब की पॉलिसी बनाई तो उसके अंदर स्कैम, और जेल के अंदर गए तो जेल के अंदर भी स्कैम, कि मतलब वहां भी मसाज चल रही है। तो मुझे लगता नहीं कि पिछले 7 साल 8 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं कोई भी एक ऐसी चीज होगी जिसके अंदर उन्होंने उसको छोड़ा होगा। और एजेंसियां उसको, आप ईमानदारी से काम कर रही है। आप अगर कहते हैं कि आपको विच हंटिंग हो रही है, कुछ ऐसा है, तो आप कोर्ट में जाइए। आपको इस देश के लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। आप सत्येंद्र जैन जो भ्रष्टाचार के अंदर 3 महीने से जेल में हैं, आप बेशक भाषण में ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार होते तो आपको लोअर कोर्ट से जमानत मिलती। अगर आप लोअर कोर्ट में नहीं मिली, आप हाई कोर्ट में गए, आपको वहां से जमानत मिलती। वहां से आपको जमानत नहीं मिली, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको वहां से जमानत मिलती। तो आपने हर जगह चले गए। कोर्ट ने ये कहा कि आपने भ्रष्टाचार किया है, अगर आप बाहर आते हैं तो आप आके सबूतों को मिटाने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को जो भी है कोई राहत नहीं मिल रही है। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Tejinder Bagga there joining India Today with his views on that. Alka Lamba is also with us. Thank you for your time. The BJP has gone all guns blazing against the Aam Aadmi Party, talking about the fact that there has been a massive scam. Guidelines and advice of the CPWD has been violated by the AAP in the construction of classrooms for 194 government schools. How does the Congress look into this? देखिए, कांग्रेस ने पहले ही, मैं तो खुद 5 साल आम आदमी पार्टी की एमएलए रही, मेरी ही विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं बना, लेकिन मुझे पेपरों पे पता लगता है कि मेरी विधानसभा में भी स्कूल बन गए थे। पूछा तो बताया कि स्कूल नहीं, ये क्लासरूम बनाए हैं। क्लासरूम भी वो जहाँ पर स्कूल, टीचर, बच्चे, अभिभावक सब विरोध कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने प्लेग्राउंड, सब इस तरह की चीजें, हॉल, कमरा जहाँ प्रेयर मीटिंग सब होता, खत्म करके वहाँ इन्होंने बक्से बनाए, क्लासरूम नहीं कहेंगे। अब जब ये जांच हुई, जिसकी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही की, प्रदर्शन किए इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए कि झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी सरकार स्कूल बनाकर गई, उसके अलावा एक स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। आरटीआई लगाई, उसमें भी सच्चाई आई। विधानसभा में सवाल लगाए, उसमें भी सच्चाई आई। लेकिन करोड़ों के विज्ञापनों में, टीवी में, हर जगह में ये दिखाने में कामयाब रहे अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने तो बिल्कुल एक क्रांतिकारी बदलाव दिल्ली की शिक्षा नीति में ला दिया है। पर क्या करें, करोड़ों के विज्ञापनों में वो झूठ चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, चुनाव है वहां पर। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक झूठ था, एक करप्शन था। एक जांच होती है, उस जांच में अब आ गया है सामने कि कोई स्कूल नहीं बने, क्लासरूम के नाम पर करोड़ों रुपए का एक घोटाला, एक करप्शन हुआ है। अब उम्मीद करते, दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति में मनीष सिसोदिया जी को बचाते रहे, सत्येंद्र जैन जी को हवाला में बचा रहे, अभी तक मंत्री से नहीं हटाया, जेल मंत्री है, जेल में। अब शिक्षा पर जो अगेन एक जांच के बाद चीज सामने आई है, आरटीआई से सामने आई है, विधानसभा में सामने आई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अब देखना है कि ये रिपोर्ट मात्र बनकर रह जाती है, बीजेपी और आम आदमी में कोई समझौता हो जाएगा, या अब ये जांच के बाद कानूनी कार्रवाई और एक्शन शिक्षा मंत्री पर लिया जाएगा। ये अब देखने की बात है। जी, you know, Alka Lamba, what is the Congress's demand? What is the demand of your party, given that the CVC has clearly said that there is deeper scrutiny which is required? आप क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहते है इस समय? देखिए, कांग्रेस वही चाहता जो कानून कहता है। आपने एक जांच किया, उस जांच में बिल्कुल साफ हो गया
कि एजुकेशन का जो क्लासरूम की बात ये हो रही थी, उसमें करप्शन खुद पा लिया गया है। अब कानूनी कार्रवाई चाहिए ना आपको। आपको तुरंत शिक्षा मंत्री जो दावे कर रहे थे उनको अरेस्ट करना है। उनसे जो करोड़ों का करप्शन हुआ है क्लासरूम के नाम पर, उसकी जांच शुरू करनी है और इसे अंजाम तक पहुंचाना है। अगर ये एक जांच की रिपोर्ट कहीं धूल चाटेगी चुनाव गुजरात के बाद, भाजपा आम आदमी पार्टी में फिर समझौता हो जाएगा, तो चीजें तो कभी पहुंचेंगी नहीं ना अंजाम तक। ये वही तो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर आई थी। आज अपने पर आरोप है तो राजनीति कह के आप सिर्फ इसको टाल नहीं सकते ना, बच नहीं सकते। Alka Lamba, thank you so much for joining us. So you heard from the Congress, which says that there should be no setting or no understanding between the BJP and the Aam Aadmi Party, and the law must take its own course. We'll be getting you all the details of the scam, alleged scam. The BJP at first filed a complaint, and the CVC has in fact said that there is a deeper scrutiny which in fact is required in this entire matter. The allegation is that there were around 2,400 classrooms that were required across 194 government schools, but Arvind Kejriwal's government gave the sanction for over 7,000 schools. Why was that done? There is a big scam in all of this, is what is being alleged by the BJP.